हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। विहान को स्कूल से लेकर आई थी और स्कूल का टाइम विहान का हो गया है चेंज। अब करीब बहुत ही कम टाइम विहान को मिलता है स्कूल से आने के बाद। 1:30 1:40 ऐसे तो आता है, फिर उसका ट्यूशन का टाइम हो जाता है 1 डेढ़ घंटे बाद। तो वह विहान को ट्यूशन भेजकर मैं आई थी यहाँ दुकान पर अंडे खरीदने, क्योंकि अब थोड़ा सा ठंडा ठंडा मौसम है। सर्दियों में तो विहान को एक दो अंडे रोज़ खिला सकती हूँ, उसकी हेल्थ के लिए अच्छे भी होते हैं। तो चलो जी, यहाँ पर से मैं 45 रुपए के, हाँ 45 के दिए थे ना 6 अंडे, शायद 45 के ही थे, पता नहीं कितने का एक लगाया है। देखो 7-8 रुपए का एक अंडा मिल जाता है उबला हुआ, 8 रुपए का इस तरीके से। तो यहाँ देखो इतनी सारी कोल्ड ड्रिंक्स रखी हुई है ना। और ये देखो जी, मैं स्कूल से विहान की यूनिफॉर्म ले आई थी, नई विंटर यूनिफॉर्म। ये आई थी 1300 रुपये की। पिछली बार 1000 रुपये की आ गई थी विहान की, क्योंकि फिर छोटा साइज़ था ना, इस बार लार्ज साइज़ है, पिछली बार मीडियम था, तो उस हिसाब से पैसे होते हैं। तो ये देखो 1300 रुपीज़ की ड्रेस है। इसमें ये देखो इस तरीके से काफ़ी वुलन टाइप में है, गर्म है, काफ़ी अच्छा है। मतलब इनकी ड्रेस तो अच्छी है। देखो बच्चों की ये काफ़ी ठंड रोकने वाली है। नीचे भी देखो ये गर्म इनर मिला हुआ है बच्चों के हिसाब से। और ये देखो ये इस तरीके से पैंट है, साथ में सॉक्स भी मिलती हैं। तो इस हिसाब से देखो एक जो है ड्रेस, इसमें मेरे ख्याल से तो काम चल जाना चाहिए, क्योंकि एक और रखी हुई है विहान की ड्रेस जो कि वैसे तो छोटी हो चुकी होगी, बट उसका जैकेट आ जाएगा विहान को। तो ये पराठा विहान को मैंने रात को खिलाया था घी के साथ। एक रोटी मैंने खाई थी यहाँ पर हरी मिर्ची और लहसुन के अचार के बाद। और ये आ गया था हमारा नेक्स्ट डे। चलो मैं बना रही हूँ खाने में, देख लीजिए। मैंने एक तरफ अंडे उबालने के लिए रख दिए थे, जिसमें से एक अंडा विहान ने खाया था, एक मैंने खाया था। ये देखो इस तरीके से। और उसके बाद मैंने ये देखो जी, क्योंकि खाने भी ज़रूरी होते हैं देखो। तो उसके बाद ये है नमकीन चावल, जो कि मैंने बढ़िया से बना दिए थे। और देखने के बाद मुझे फिर से भूख लगाई है। बस आइए वीडियो में आप लोगों से बात करके फिर मैं खाऊंगी अच्छे से। थोड़े से मैंने खाए थे सुबह, तो बढ़िया बना लेती हूँ नमकीन चावल सोयाबीन वाले, आलू और प्याज के साथ। मटर तो ऐड नहीं करती हूँ खैर, बट अच्छे बन गए थे, क्योंकि विहान भी खुश होके खा लेता है नमकीन चावल। और घर की बनी हुई चीज़ है, हेल्दी है, तो इसकी तो रीस ही नहीं है। तो ये देखो जी, ये मैं लेकर गई थी, खा लिए थे फिर। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। देखिए यूट्यूब पे कोई नहीं बोलेगा, हर कोई ना देखो अपने बारे में अच्छा अच्छा सुनना चाहेगा, कहेगा कि हाँ भाई हमारी तारीफ करो भर भर के। पहले तो ये देख लीजिए, नहाने के बाद आज मैं इस तरीके से तैयार हुई हूँ। और ये मैंने सूट पहना है, देखो घर पे पहन लिया नहा के। तो मैं ये कह रही थी गाइस, देखिए कोई भी नहीं कहेगा कि हाँ भाई हमारी कमियां बताओ, हम में क्या बुराई है। हर कोई अच्छाई अच्छाई सुनना चाहेगा। मैं भी चाहती हूँ कि लोग मेरी तारीफ करें, लेकिन क्या होता है ना, कभी कभी हमें अपनी तारीफ लोगों के मुंह से सुनने के लिए कभी कभी अपनी कमियां भी सुननी जरूरी होती हैं, कि मेरे में आखिर क्या कमी है जो आप लोगों को मेरी पसंद नहीं आती है। हर कोई देखो परफेक्ट नहीं होता। आप लोग मुझे इतने टाइम से देख रहे हो, तो हो सकता है आप लोगों को पता हो कि हाँ निधि में को इस चीज में यहाँ पे सुधार करने की जरूरत है खुद में। तो आप लोग मुझे बताइए कि मुझे कौन सा, देखो कुछ एक तो आप लोग मुझे कमेंट में बताते ही रहते हो। जैसे एक तो मेरे घर के बारे में बोलते हो कि घर थोड़ा बिखरा बिखरा सा रहता है। हाँ मैं मानती हूँ, देखो अपनी तरफ से कोशिश सारी करती हूँ, फिर भी मतलब जितना मुझसे मैनेज हो पाता है मैं मैनेज करती हूँ। और एक आप मुझे बोलते हो कि निधि आप थोड़ा रसोई को व्यवस्थित रखा करो, तो उसका भी मैं अब ध्यान रखा करूँगी। कोशिश करती हूँ कि सुबह ही पूरे बर्तन घर के अच्छे से साफ करके, क्लीन करके, घर को अच्छे से सेट करके, अच्छे से साफ सुथरा करके, घर को अच्छे से मैनेज करके मैं चला करूँ। ये तो मैं हमेशा से ही चाहती हूँ। और खुद में भी देखो मैं कितनी इम्प्रूवमेंट कर रही हूँ धीरे धीरे। देखो जितना हो सके घर के काम भी सारे करने की कोशिश करती हूँ, बच्चे को भी अच्छे से मैनेज करती हूँ। सुबह भी अब जैसे लेट हो गया है स्कूल का विहान का, तो कोशिश करती हूँ कि बच्चा कुछ खा के जाए। बाकी पढ़ाई पे भी बच्चे के पूरा ध्यान दे रही हूँ अपनी तरफ से। जो भी मेरे अंदर कमियाँ हैं वो मैं आप लोगों के मुँह से सुनना चाहूँगी। हाँ आप लोग मुझे कुछ कुछ बताते रहते हो कि निधि एक आप अपना जो घर का है जो भी है, तो उसको थोड़ा सा और अधिक व्यवस्थित रखने की कोशिश कीजिए। तो आप सब अच्छा बोलेंगे। खाना तो देखो मैं घर पे ही बनाती हूँ। मैं तो जाती ही नहीं हूँ, आपको कितने कितने दिन हो गए हैं बाइक पे बाजार भी नहीं निकलती हूँ मैं तो इन दिनों। अब देखो पहले ना मैं रोज चली जाती थी बाजार, क्योंकि मैं काफ़ी टेंशन में, डिप्रेशन से मैं रहती थी। उस टाइम क्या होता था मेरे साथ कि मेरे को ये रहता था यार, बाइक उठाई बाहर बाजार घूमने चली जाती थी, ऐसे ही निकल जाती थी कोई ना कोई काम से। लेकिन अब मैं जितना हो सके देखो घर पर ही रहकर खुश रहना चाहती हूँ। और
अपने अंदर देख सकते हो आप, पहले से मैं कितना ज़्यादा सुधार ले आई हूँ अपना। और ये देखो जी, पहले देखो आज मैंने चूड़ियाँ पहनी है, हरे रंग की चूड़ियाँ, कहते हैं ना अच्छी होती हैं, ये दोनों हाथों में पहनी है मैंने इस तरीके से, एक नहीं दो, है ना जी। तो यही कह रही थी कि देखो यार, हर इंसान में कमियां होती हैं, देखो कुछ, पर मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी इस बात की कि देखिए, जो साल 2 साल 3 साल, देखो वो इंसान मैं हुई नहीं आज, तो उस इंसान के लिए आप लोग क्यों नाराज़ हो रहे हो, बताइए आप लोग। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, देखिए वक्त में, ऐसे टाइम में इंसान के साथ गलतियां भी हो जाती हैं इंसान से, पर इंसान वही होता है जो देखो अपनी गलती मान के, सॉरी बोल के, झुक के आगे चले। ये नहीं है कि हाँ भाई मैं गलत नहीं थी, मैं उस टाइम, आप लोग मेरे को बताते हो निधि आपने वहाँ पे ये गलती करी थी, उस टाइम आपने वो गलती करी थी, तो मेरा वो नेचर नहीं है कि मैं मतलब अपनी मिस्टेक्स ना मानूं, अपनी गलती को मैं ऐसे कहूँ कि नहीं यार मैं ही हर जगह सही हूँ, मेरे से ज़्यादा तो वो कोई हो ही नहीं सकता सही, तो ऐसी कोई बात नहीं होती है। तो मेरे को ऐसा लगता है, देखो मैं भी 4 साल से देखो यूट्यूब पे हूँ, तो कहीं कहीं मेरे को भी लगता है कि निधि तू वहाँ गलत चली गई थी, कई जगह कई कई के टाइम 1-2 साल तू बहुत सही भी गई, जैसा लोगों ने बोला उस हिसाब से तू चलती गई, बट कहीं कुछ ना कुछ तो मुझे भी खुद को भी फील होता है कि वहाँ पे देखो मैं ज़्यादा नेगेटिव हो गई थी, है ना। एक टाइम था मेरी लाइफ का कि मेरे को ना मतलब मैं बहुत ही ज़्यादा वो डिप्रेशन वाले जोन में भी चली गई थी। वहाँ पे जाके क्या था ना कि मेरे को ना मतलब आप लोग समझाते भी थे, तब भी मैं कई चीज़ें ऐसी थी कि मैं समझ नहीं पा रही थी, मैं फील ज़्यादा कर जाती थी किसी की बातों को, मैं दुखी, मतलब परेशानी में इंसान क्या होता है ना, जब खुद दुखी होता है तो उसको छोटी छोटी बातें भी ना पिंच कर जाती हैं, बट इंसान जब खुश होता है ना, उसको आप कोई बड़ी से बड़ी बात भी बोल देते हो ना, वो भी इंसान हंसते हंसते झेल जाता है, ये तो होता ही है ना बस। लेकिन मैंने सोचा है, देखो मैं अपनी गलतियों से सीखूंगी, जहां मैं गलत थी वहां मैं अपने अंदर सुधार करूंगी, और मैं एक चीज़ और, मैं सभी रिएक्शन चैनल वालों से हाथ जोड़ के मैं सॉरी बोलूंगी यहाँ पे, क्योंकि कई जगह पे देखो मैंने भी गलतियां करी है, मैं ऐसे नहीं बोलूंगी कि देखो कई बार ऐसा होता था कि लोग भी मेरे को बोल देते थे, भड़का देते थे कि निधि यहाँ पे ऐसे कर वैसे कर, तो मैं कई बार दूसरों के हिसाब से ज़्यादा चलती थी, कोई लोग मुझे, और वो लोग आज के टाइम में मेरी लाइफ में भी नहीं है जो मुझे मतलब भड़काते थे, वो खुद मुझे यूज एंड थ्रो करके चले गए। तो मुझे आज खुद को ये चीज़ रियलाइज़ होती है कि नहीं निधि, कभी भी ना कान का कच्चा नहीं होना चाहिए, कभी भी दूसरों की बातों में आके चीज़ें खराब नहीं करनी चाहिए, हमेशा अपना दिमाग यूज़ करना चाहिए, अपने माइंड से चलना चाहिए तुझे निधि। और इमोशंस होके देखो, मैं खुद चीज़ें सोचती हूँ ना अच्छे से ठंडे दिमाग से, तो मेरी गलती हमेशा से ये रही है, मैं खुद के दिमाग से कभी नहीं चली हूँ, मैं हमेशा से चीज़ों को मैंने हल्के में लिया है, मैच्योरिटी मैंने कभी दिखाई नहीं, सबसे बड़ी कमी मैंने दिखाई, मैं ऐसे जो कर दिया होता नहीं, हाँ हाँ चलता है करके, वो चीज़ मेरे लिए फिर गलत साबित होती है आगे, है ना। तो उस चीज़ पे मुझे बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है कि निधि तेरे को ना अपना ये चीज़ों पे थोड़ा सा ध्यान देना है, कि तेरे को अपना थोड़ा सा बचपने को थोड़ा पीछे छोड़ना है, थोड़ा सा मैच्योरिटी के साथ चलना है कि निधि तेरे को ना जो भी गलतियां तेरे से पास्ट में हुई हैं उनको ऐसे नहीं, मैं सॉरी बोल के आगे निकलना चाहूँगी उन चीज़ों से कि हाँ मैं वहाँ पे मेरी गलती थी, और अगर मैं गलत थी तो मैं उस चीज़ों के लिए माफ़ी मांगने से मैं छोटी नहीं हो जाऊँगी कि हाँ। लेकिन ये बात मैं बोलती हूँ, आज भी मैं सभी रिएक्शन चैनल वालों से एक बात बोलती हूँ कि देखो ये मेरा यूट्यूब पे आप लोगों को भी पता है, सबको पता है, यहाँ पे ना जो मतलब हम मेरी भी देखो मजबूरी ही लगा लो, अगर मेरे हस्बैंड इस दुनिया में होते तो मुझे बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, थंबनेल टाइटल आप लोग भी बोल देते हो निधि ने ये डाल दिया वो डाल दिया, एकदम से ये कर दिया वो कर दिया, तो कई बार देखो ऐसी चीज़ें होती हैं कि देखो इंसान को अपनी कंडीशन के हिसाब से, चीज़ों के हिसाब से देख के चलना पड़ता है कि क्या उसके लिए बेटर है, क्या उसके लिए बेटर नहीं है। मेरे को पता है लोग कई बार मुझे समझाते हैं तो मेरे को समझ तो आता है कि हाँ ये चीज़ मेरे लिए ठीक नहीं है, लेकिन वो मेरे को अगर फाइनेंशियल बेनिफिट थोड़ी सी दे रही है तो मैं कई बार ना सोच लेती हूँ कि चल कोई बात नहीं, डाल दे, देखी जाएगी। ये चीज़ मैं खुद एक्सेप्ट करती हूँ, ये चीज़ कि अगर मेरे पास कोई और इनकम का सोर्स होता या फिर मेरे पास पैसों की ये तंगी ना होती, या सिर्फ मैं खाली पैसों के लिए यूट्यूब पे डिपेंड ना होती, तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं शायद मैं ना करती यूट्यूब पे या नहीं डालती यूट्यूब पे। कई चीज़ें ऐसी होती हैं यार, इंसान को ना मजबूरी लगा लो कि इंसान को करनी पड़ जाती हैं, क्योंकि एक टाइम आप लोग भी सोच सकते हो मेरे पास मेरे ऊपर सिर पे कितना ज़्यादा पैसों का कर्जा था, 6-7 लाख रुपए का मेरे सिर पे कर्जा था ऐसे टाइम में, और मेरे पास सिर्फ इनकम का सोर्स ये यूट्यूब ही रहा है। तो ऐसे में इंसान क्या करे, इंसान को ना आप लोग खुद उसको आप ऐसे तो जज कर लेते हो निधि ये कर रही है वो कर रही है, लेकिन ये भी तो जज करो ना उसकी परिस्थिति और सिचुएशन को देख के सोच के आप लगाओ कि हाँ भाई
ऐसा है, तो इसलिए मतलब इस तरीके से हमें करना पड़ रहा है कुछ ना कुछ, ठीक है। तो हर कोई भी इंसान देखो, मतलब कुछ भी होता है ना, उसकी सिचुएशंस होती हैं जो उससे वो चीज़ें करवाती हैं लाइफ में। तो इस चीज़ को ना आप लोग भी थोड़ा सा सोचिए कि हाँ, कि अगर मतलब आप लोग कह दो कि हाँ, आप लोगों के हिसाब से चल पड़ूंगी, मैं कह दूंगी कि हाँ भाई निधि ऐसे ही चलेगी, निधि को ये नहीं करना, निधि को वो नहीं करना, लेकिन सच्चाई तो आप लोगों को सबको ही पता है यूट्यूब की सच्चाई क्या है। यूट्यूब की सच्चाई तो यही है कि देखो, मतलब लोगों को ना यहाँ पे ना, मैं यहाँ सिर्फ सोशल मीडिया पे देखो, सिर्फ एंटरटेनमेंट, लोगों को सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट ही चाहिए होता है यूट्यूब पे। लोग आते ही यूट्यूब पे वीडियो खोलते ही किस चीज़ से हैं, वो ये नहीं सोच के खोलते कोई भी यूट्यूब पे वीडियो कि हाँ यार हमें चल हम वो एक सेकंड के लिए सोचते हैं कि खोले ना खोले, तो वो ये चीज़ सोचते हैं कि क्या हमारा, हम 5 मिनट भी आज के टाइम में इंसान दूसरे को देता है ना तो 10 बार सोचता है देने से पहले। तो ये यहाँ की सच्चाई है कड़वी, तो बस ठीक है। लेकिन मुझे इतना पता है कि मेरी लाइफ में कल को कोई भी इंसान आएगा, वो मेरी सिचुएशन को बहुत अच्छे से समझेगा कि मैंने किस सिचुएशन में रह के किस तरीके से मैंने आगे बढ़ी हूँ, किस तरीके से मैंने अपने बच्चे को यहाँ तक लेकर आई हूँ, किस तरीके से मैंने इतनी मेहनत करी है यूट्यूब पे। तो बस यही मैं कहना चाहूँगी आप सबसे कि आप ना इंसान की परिस्थितियों को भी समझिए। मेरे ऊपर हस्बैंड नहीं है, इनकम नहीं आती मेरे पति की, इस वजह से मुझे यहाँ यूट्यूब पे काम करना पड़ता है। मैं कोशिश करती हूँ, आप लोगों की बात सही है, मैं गलत नहीं बोलती हूँ कि शॉर्ट्स वीडियो में आप बना नहीं पा रहे हो, अजीब सी वीडियो बनती है, बट मैं क्या करूँ, मुझे सच में नहीं आती शॉर्ट्स वीडियोस बनानी, ये डांस डूंस, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करती हूँ कि मैं कुछ बनाऊँ, कुछ डालूँ, एटलीस्ट मैं ट्राई तो कर रही हूँ ना। आप ये चीज़ सोच के देखिए। तो चलिए जी, आप लोगों से मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। अपना खूब सारा ध्यान रखिए। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।